माधव कुंज बिहारी जय राधा 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 माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन 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 जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Baladeva Jaya Subhadra Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो आज का सुबह का जो श्रीमद् भागवतम का कक्षा है, इसमें आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की दूसरी स्कंद की 7वें अध्याय की 52वां श्लोक। इसमें इस अध्याय में टोटल 53 श्लोक है, 53। तो ये लास्ट बट वन है। तो ये श्लोक हम दोहराएंगे, आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। यथा हरो, ओके फर्स्ट, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो श्लोका इस प्रकार है। यथा हरो भगवती निर्णाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्या वर्णया। यथा हरौ भगवती निर्णाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे
इति संकल्प्य वर्ण्य यथाहरो भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मने अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्ण्य यथाहरो भगवति नृणां भक्ति भविष्यति सर्वात्मने अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्ण्य यथाहरो भगवति नृणां भक्ति भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्ण्य यथाहरो भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मने अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्ण्य। हरे कृष्ण। तो पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, इसका अर्थ अनुवाद, इसके बाद तात्पर्य। यथा जिस प्रकार हरो भगवान श्री हरि में भगवती श्री भगवान में नृणाम मनुष्य के लिए भक्ति भक्ति भविष्यति प्रकाशित हो सर्व आत्मनि परम पूर्ण अखिल आधारे सबके आश्रय को इति इस प्रकार संकल्प्य दृढ़ निश्चय द्वारा वर्णन करो। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। कृपया तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधि से वर्णन करो जिससे कि सभी मनुष्य प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान श्री हरि के प्रति दिव्य भक्ति उत्पन्न कर सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम भक्तिमय सेवा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मनुष्य के संबंध के वैज्ञानिक प्रस्तुति का दर्शन है। कलियुग के पूर्व श्री भगवान तथा उनकी शक्तियों को जानने के लिए इस प्रकार की ज्ञान ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कलियुग का आरंभ होते ही मानव समाज धीरे धीरे पापाचार की चार सिद्धांत तथा परस्त्री से संबंध, अवैध संबंध, मादक द्रव्य सेवन, दूध क्रीड़ा तथा अनावश्यक पशु हिंसा से प्रभावित होने लगा। इन आधारभूत पाप कर्म के फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध को धीरे धीरे भूलने लगा। इस तरह मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य के प्रति एक प्रकार से अंधा हो गया। जीवन का परम उद्देश्य अप्रतिबद्ध पशुवत जीवन अर्थात आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, इन चार पाशविक कृत्यों में कृत्रिम ढंग
से लगे रहना नहीं है, कृत्रिम ढंग से लगे रहना नहीं है। इस प्रकार अविद्या की अंधकार में ग्रस्त अंधे मानव समाज के लिए श्रीमद् भागवतम वस्तुओं के उचित परिप्रेक्ष्य में देखने हेतु दीपक का कार्य करता है। अतः ये भगवत विज्ञान का वर्णन करना इस परिवर्तनशील सृष्टि के आदिकाल से ही आवश्यक था। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, श्रीमद् भागवतम को इतने वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी निष्ठावान छात्र इसे केवल ध्यान पूर्वक पढ़ करके या प्रामाणिक वक्ता से नियमित रूप से सुनकर भगवत विज्ञान को समझ सकता है। इस युग में मानव समाज के सभी लोग जीवन सुख के पीछे इतनी दीवाने हैं कि अंधकार में रहने के कारण उन्हें इतनी भी हस्ती प्राप्त नहीं होते हैं कि वे जाने कि श्री भगवान ही समस्त सुख के आधार है, क्योंकि वे ही प्रत्येक वस्तु की परम स्रोत है। जन्माद्य सभी यतः श्री भगवान के साथ भक्तिमय संबंध के द्वारा ही अबाध सुख की पूर्ण उपलब्धि संभव है, और केवल उन्हीं की संगति में हम इस दुखमय भौतिक संसार से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग इस भौतिक जगत का सुखोपभोग करना चाहते हैं, वे भी श्रीमद् भागवतम की महान विज्ञान की शरण ले सकते हैं और अंत में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः श्री नारद मुनि को उनके गुरु उपदेश देते हैं, या यह कहे कि आदेश देते हैं कि वे इस ज्ञान को संकल्प के साथ व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करें। श्री नारद मुनि को जीविकोपार्जन हेतु श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों का उपदेश देने के लिए कभी नहीं कहा गया, वरन उनके आध्यात्मिक गुरु ने आदेश दिया कि इसे गंभीरतापूर्वक प्रचारक की भावना से ग्रहण करें। ओम गणन्तिमिरन्धस्य गणाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत से हम थोड़ा इस श्लोका को वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते हैं। तो ये वार्तालाप जो चल रहे हैं ये ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में। तो श्रीमद् भागवतम की पहला कैंटो में हमने देखा कि परीक्षित महाराज ये पूछते हैं कि साधारण रूप से प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और विशेषतः जो व्यक्ति मरणापन्न है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो उसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी आगे चल के बोलते, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतभ्यश्च स्मार्तभ्यश्च। तो इस भौतिक जगत में भगवान की जब भी हम चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में हम उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी जो वचन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो सर्वात्मा सभी का कल्याण होता है। और इसलिए भगवान अवतार लेके आते इस जगत में। तो यहाँ पे भगवान, सर्वात्मा, ईश्वर, ये अलग अलग रूप में भगवान के बारे में जानने के बारे में बताया गया है। तो भगवान की जो अलग अलग पास टाइम से भगवान लीलाएं करते हैं इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो उसके बाद अगले दो अध्याय जो चैप्टर है उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, इसको खंडन करते हैं। श्रीमद् भागवत में खंडन किया जाता है और आखिरी में ये कंक्लूड किया जाता है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द बेस्ट। भगवान श्री भगवान कृष्ण सर्वोत्तम है। उसके बाद परीक्षित महाराज कुछ प्रश्न करते हैं कि ये जगत का सृष्टि कैसे हुआ था और इसके साथ जो भौतिक शक्ति है उसका क्या संबंध है। तो उसके बाद सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं 4th चैप्टर में, और उसमें बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, किराट गुणांध्र पुलिंद पुलकशा। तो प्रभुपाद ने बहुत बड़ी लंबी एक उसका परपोर्ट दिया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, आज की श्लोका की कॉन्टेक्स्ट में यह है कि श्रीमद् भागवतम सुनने का, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथ सुनने का उद्देश्य है कि हमारे अंदर भक्ति के संचार हो, क्योंकि भक्ति से ही हमारा उद्धार हो सकती है और उसके लिए कोई बाधा नहीं है। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और ये जो श्लोका है किराट उन्नंद, इसमें बताया गया है इसके बारे में। तो सेम क्वेश्चन नारद मुनि भी पूछते हैं ब्रह्मा जी से। 6 क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये भौतिक जगत आया कहाँ से और किसके ऊपर ये रेस्ट करता है, और कहाँ जाके ये डिसॉल्व हो जाएगा, उसके सर्वोच्च नियामक कौन है, वो किस चीज से बनी हुई है। तो ये सारे सवाल करते हैं। और उसके उपरांत 6ठे अध्याय में भगवान किस प्रकार कॉज ऑफ ऑल कॉज, सर्व कारण कारणम, ये बताया जाता है। 7वें अध्याय में पुरुष सूक्त प्रेयर्स का पुष्टि किया जाता है। और 8वें अध्याय में नारद मुनि ने जो सवाल पूछा भी नहीं था उसके जवाब में ब्रह्मा जी बताते हैं कि अलग अलग भगवान की
जो अवतार है वो कब आते हैं और उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग अवतार के बताया और बारे में बताया है, और भगवान कृष्ण के बारे में तकरीबन 10 श्लोका में बताया गया है। आखिरी में अभी 50, 51, 52, 53 ये 4 श्लोका में ये जो पूरा अध्याय बताया गया इसके समराइज किया गया है, कंक्लूडिंग वर्सेस है। तो 50 में जो श्लोका है उसमें बताया गया है कि भगवान कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ये बताया गया है। उसके बाद 51वां श्लोक जो है भगवान की जो पूरा पुरुषावतार इनकारनेशन ये सब बताया गया है, और सारी चीज भगवान से जुड़े हुए हैं इसके बारे में बताया हुआ है। और ये ज्ञान भगवान ने स्वयं दिए थे पर्सनली। भगवान ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिए थे। तो यही बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को कि ये स्वयं भगवान ने मुझे ये ज्ञान दिए थे। तो भागवतम का शुरुआत हुआ है कलियुग में। जो ग्रंथ के रूप में भागवतम आया है ये कलियुग की शुरुआत में आया है, क्योंकि उसके पहले जो द्वापर युग तक लोगों की स्मरण शक्ति बहुत प्रखर था। एक बार अगर उनको गुरु ने बता दिया, सिर्फ एक श्लोका नहीं पूरी ग्रंथ की ग्रंथ इनके याद रह जाते थे। तो इसके लिए लिखित रूप से ग्रंथ लिखने का कोई आवश्यकता नहीं थी। कलियुग के अंत में जाके व्यासदेव ने जो हमें ग्रंथ प्रदान किए, अलग अलग ग्रंथ, उनमें से श्रीमद् भागवतम ये ग्रंथ है। तो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरता की। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोलते हैं कि ये ज्ञान को आप लो और सब में वितरण करो। उसमें ये बताया गया है पिछले वर्ष में कि अगर ये ज्ञान, अगर कोई सोचता है कि हम अपनी गुरु की, ये जो हम आभारी है गुरु के ऊपर, अगर हम प्रचार करेंगे, दूसरों को ज्ञान देंगे, इस प्रकार से हम गुरु के ऋण को चुकता कर देंगे, तो ये एक जोकर बन जाएगा। हंसी की बात है। तो ये था 51 तक। अभी आज की जो श्लोका है 52nd वर्स, तो इसमें बताते हैं ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भागवतम की ज्ञान को हमें किस प्रकार से देना है, किस मूड से देना है। मूड ये होना चाहिए, हमारे उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जो प्रचार कर रहे हैं इससे जो व्यक्ति श्रवण कर रहा है उसमें भक्ति के संचार हो। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, मतलब एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि भक्ति की संचार हो। क्योंकि अगर भक्ति की संचार हो गया तो आगे चल के उसका उद्धार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, 55वीं वर्ष में श्रीमद् भगवद गीता की 18 अध्याय की 55 श्लोक में बताते हैं भगवान भक्त्या माम अभिजानाति कि भक्ति से ही आप मुझे जान सकते हो। और भगवान जिसे बताते हैं 15वीं अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं कि वेदस्य सर्वेर अहमेव वेद्य, भगवद गीता में। तो सारे वेद, सारे ग्रंथ पढ़ने का उद्देश्य है कि मुझे जानना है। और जब भगवान के बारे में हम जानेंगे तब हम ये जानेंगे कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति असली तरीका है भगवान तक पहुंचने का। तो अपने आप भक्ति के बारे में हमारा जानकारी हो जाएगा। और एक बार जब भक्ति के बारे में जानकारी हो जाएगा तब हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो अलग अलग टॉपिक जो श्रीमद् भागवतम के हैं वो सारे टॉपिक कन्वर्ज करता है, आखिर में जाके भक्ति का संचार करने के लिए बताया जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता की जो परपोर्ट है, भक्ति वेदांत परपोर्ट, प्रभुपाद ने ये चीज को एंश्योर किया कि हर एक चैप्टर में भगवान प्रभुपाद ने जो परपोर्ट दिया है वो सारे भक्ति को ही इंडिकेट करता है, भक्ति के बारे में बताया जाता है। और एक्चुअली ऐसा नहीं कि
प्रभुपाद ने हर चीज को भक्ति में कन्वर्ट कर दिया। सारे अध्याय में हमें एक या एक से ज्यादा वर्स ऐसे मिल जाएंगे जो भक्ति को इंडिकेट करता है, एक्सप्लिसिटली भक्ति के बारे में बताता है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत परपोर्ट दिया है। और जैसे श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं कि भक्ति से ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो श्रीधर स्वामी ने इसके इस वर्ष में जो टीका दिया है यह है कि श्री भगवान की अचिंत्य भक्ति माया की वर्णन करने वाले, उसका अनुमोदन करने वाले तथा दूसरे के द्वारा कहे जाने पर उसके नित्य ही श्रद्धा पूर्वक सुनने वाले का मन कभी भी माया से मोहित नहीं होता। तो श्रीमद् भागवतम जैसे हमने बताया है, कलियुग में ये जो कलियुग का मनुष्य है वो बहुत पीड़ित है। प्रायः अल्पायुष, उम्र भी ज्यादा नहीं होते, और क्या होता है, बंद सुमंद मतय बंद भाग्य उपद्रित। तो एक तो डिस्टर्ब होते हैं, अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शन है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है नया नया तरीके की डिस्ट्रैक्शन ऐड होता रहता है, चाहे सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, हाँ मोबाइल हो, एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन ऐड होते जाते हैं। ऐसे डिस्टर्ब है और भी डिस्टर्बेंस इसके साथ ऐड होता है। तो क्या है, हम भगवत भक्ति कैसे करेंगे, भगवान के साथ हमारे जो संबंध है उसको हम कैसे स्मरण कर पाएंगे। बाय डिफॉल्ट हम लोग भूले हुए हैं। तो जब तक बार बार प्रयास नहीं करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र जप करें या कथा, भगवान की कथा श्रवण करें, इस प्रकार से जब तक हम बार बार अपने आप को याद नहीं कराएंगे भक्तों की संगत में, तब तक भगवान की स्मरण हमारे अंदर कैसे जागरूक होगा। पर जो होता है कलियुग में बाय डिफॉल्ट वो पूरा उल्टा है। भगवान को भुलाने के लिए सारे तरीका चारों तरफ फैला हुआ है। और जो अधर्म है, मदिरा सेवन, अवैध संबंध, ये 4 प्रकार की जो अलग अलग, मांसाहार, पशु हत्या, तो ये सब पापाचार करने से भगवान की बारे में हमें याद कहां से आएगा। मन अगर अशुद्ध रहेगा, जैसे कोई कसाई है, कसाई अगर एक बार के लिए राजी भी हो जाता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, बहुत जल्दी हमें ये बात दिखाई देगा, या तो कसाई बने रहेगा, भगवान के नाम छोड़ देगा, या तो भगवान के नाम जप करेगा और अपना वृत्ति छोड़ देगा, कुछ और पकड़ेगा। क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इतनी हिंसा और भगवान के नाम साथ साथ ज्यादा देर नहीं चलेगा। तो इस प्रकार हम जो चाहे उतना हिंसा ना करें, कसाई की जैसे हिंसा ना करें, बट हमारे अंदर हिंसा है, हाँ, तो हमारे अंदर जो एनवी है वो जब तक पूरी तरह से नहीं जाएगा तो भगवान की शुद्ध भक्ति हम नहीं कर पाएंगे। पर अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस स्टेज में है। और इस भौतिक जगत में, ये भौतिक संगत में, और खासकर कलियुग में, हम लोग अपनी जो अल्टीमेट गोल है इसको भूल गए। नाते विधु स्वार्थी कथम कि विष्णु दुराशय बहिरार्थ मारिना अंधा यथा अंधे उपनियमान ते अपीश तंत्रम उरुदाम निबद्ध। प्रहलाद महाराज कहते हैं हिरण्यकशिपु अपने पिताश्री को कि ये जो जीव है इस भौतिक जगत में, उनको परमार्थ, अपने जो असली अर्थ है भगवान विष्णु की पूजा करना, वो बिल्कुल भूल चुके हैं। बहिरार्थ मारिना, हमारे जो आउटवर्ड माइंडसेट है, अंदर झांक के नहीं देखते हम, बाहर क्या है, हमारे आनंद के लिए बाहर क्या है जिसको हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर सकते, भौतिक आनंद क्या उपलब्ध है। तो ये बहिरार्थ मानिना, तो इसके चलते हम भगवान की भजन नहीं कर सकते। और उरुदाम निबद्धा, तो जैसे हमारे रस्सी से, रज्जु से बांध के रखा गया है, हमारे चेतना का विकास नहीं होता है। और डिफॉल्ट में किस कार्य में हम लग जाते हैं, आहार निद्रा भय मृत्युंजय,
ये चार जो है पशुओं की वृत्ति, इसमें हम जुटे रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है एक टॉर्च लाइट की तरह है, बताया गया टॉर्च लाइट की तरह है, हमें हमारे मार्ग को प्रदर्शित करता है, आलोकित करता है। तो टॉर्च लाइट किसको दिखाया जाता है? जिस व्यक्ति की आंख है या जो व्यक्ति अंधा है, किसको टॉर्च लाइट दिखाया जाता है? हा? जिसकी आंख है। जो अंधा व्यक्ति है उसको टॉर्च दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक है, भगवान की भक्ति के बारे में जानना भी नहीं चाहता, वो बिल्कुल अंधा है, उसको भगवान के बारे में बताने के कोई मतलब नहीं है, उल्टा अपराध अपराध हो जाएगा। तो मध्यम अधिकारी हमेशा ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करते हैं। पर जो व्यक्ति इनोसेंट है, भगवान के बारे में जानना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए श्रीमद् भागवतम एक टॉर्च लाइट की तरह काम करता है, हमें दिशा दिखाता है, मार्गदर्शन करता है। तो इससे हमारा जो अंधेरा अंधेरा दूर होता है। यही है जो ज्ञान प्रदान करके हमारा अज्ञान के अंधेरा को दूर किया जाता है। तो इसके लिए हमें रेगुलर श्रीमद् भागवतम की श्रवण करना चाहिए। चन्नताम तो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिद्धंतस्ति, जो भगवान हमारे हृदय में होते हैं, विधुनति सुहृत्सतम, वो पूरी तरह से उसको धो देते हैं अगर हम रेगुलर श्रीमद् भागवतम की अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं। और हमने जो श्लोक के बारे में पहले वो किया है, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवा, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भगवती नष्ट की, नित्यम भागवत सेवा। हमें रेगुलर श्रीमद् भागवतम की पठन श्रवण मनन करना चाहिए। उससे हमारे भगवान के प्रति भक्ति जागरूक होगा, नैष्ठिक भक्ति, पूरा फिक्स्ड हम हो जाएंगे भगवान की भक्ति में। तो इस जगत में लोगों को आनंद चाहिए, हमेशा हर चीज में आनंद ढूंढते हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, सबके आनंद का जो माध्यम है हो सकता है अलग हो। किसी को इसमें आनंद आता है, किसी को और किसी चीज में आनंद आता है, पर सब लोग यहाँ पे आनंद ढूंढ रहे हैं। कोई व्यक्ति बोल भी देगा हम तो बोर हो रहे हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है ना बोले, बट अंदर ही अंदर कुछ देर अंदर अंदर कुछ ना कुछ चाहिए। एक होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोलते हैं। तो क्या होता है ना, मोबाइल को लेके थोड़ी देर अंतर अंतर कुछ मैसेज तो नहीं आया, कुछ तो नहीं आया, फोमो बोलते हैं, कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते। तो इस तरह से कॉन्स्टेंटली एक हमें स्टिमुलेशन चाहिए, आनंद चाहिए, ये ढूंढते रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इस आनंद को हम गलत जगह पे ढूंढते हैं। इस भौतिक जगत में अगर इस प्रकार हम आनंद को ढूंढते रहेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगा हमारा, कुछ और नहीं लगेगा। तो ये हमें जानना है कि भगवान श्री कृष्ण सारे आनंद के स्रोत है, आनंद में अभ्यासा, और हर चीज भगवान से आता है। जन्मांत से ही जाता है, हम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, भगवान से हर चीज आता है, भगवान हर चीज के स्रोत है। तो भगवान आनंद के भी स्रोत है, सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान आनंद की स्रोत है। तो हमें अगर आनंद चाहिए तो हमें भगवान की शरण लेना चाहिए। तो प्योर डिवोशन से हमें अनइंटरप्टेड आनंद मिल सकता है। और अगर मनमानी करेंगे, अपनी आनंद अपने हिसाब से ढूंढेंगे, तो क्या होगा? ये शास्त्र में उत्सर्जा वर्तते काम करता नासा सिद्धि अभावति ना सुखम न परम गति, श्रीमद् भागवत 17 अध्याय में बताया गया है कि अपनी मनमानी के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा? वर्तते काम करता, तो हम इस प्रकार अपनी मनमानी से काम करते रहेंगे तो हमें ना तो सुख मिलेगा, ना तो परम गति मिलेगा, ना तो सिद्धि मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए भक्ति के माध्यम से हमें सुख मिल सकता है। तो
भगवान की एसोसिएशन, भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारा सारे दुख क्लेश दूर हो जाता है। क्लेशाग्नि जो होता है ना, क्लेशाग्नि सुबह भक्ति की शुरुआत में ही मिलता है हमें, क्लेशाग्नि चला जाता है भगवान की भक्ति करने से। तो एक सुंदर श्लोका है दसम स्कंद में शुरुआत में, निर्वेततैसेनुपगीयमानात् भवौषधि शत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोका गुणानुवादात् पुमान् विराजेत विना पशुघात्। तो इसके अनुवाद बहुत सुंदर है। इसमें ये बताया गया है कि परम पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गुणगान परंपरा प्रणाली में किया जाता है, अर्थात इससे आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। इस महिमा का आनंद वे लोग उठाते हैं जो इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के झूठी अस्थाई महिमा में अब रुचि नहीं रखते। भगवान का वर्णन बार बार जन्म और मृत्यु के गुजरने वाले बद्ध जीव के लिए सही औषधि है। इसलिए भगवान की ऐसे महिमा को सुनना कौन बंद करेगा, सिवाय एक कसाई जो खुद को मारने वाले व्यक्ति अ, व्यक्ति के। तो इट्स क्वेश्चन मार्क, रिटर्निंग क्वेश्चन, कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सुनना नहीं चाहेगा। तो आत्मा, हाँ, जो है ना, आत्मा के जैसे ईशोपनिषद में भी बताया गया है कि आत्मा का तो हत्या नहीं होता है, बट अपनी जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो हमारा मार्ग है उसी को हम बंद कर देंगे तो अपनी स्वार्थ की परम स्वार्थ की मार्ग में हम नहीं चल रहे। तो ये महाऔषधि है। भगवान के बारे में श्रवण करना हमारे लिए महाऔषधि है, तो हर युग में है, कलयुग में खासकर। तो तो इसलिए इस कलयुग में जो लोग भौतिक आनंद भी लेना चाहते हैं उनको भी श्रीमद् भागवतम की शरण लेना चाहिए। हमने देखा श्रीमद् भागवत गीता में भी जो चरम श्लोक के बाद ये बताया कि जो पुण्यात्मा व्यक्ति है उनके लिए भी सुनने का कुछ फायदा है, तो ध्रुवलोक वगैरह में उनका गमन हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम सब सारे व्यक्ति के लिए कल्याणमय है। जिसको जो चाहिए, ये कल्पतरु के जैसा है, उनको सब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यहाँ पे। और जो परम भक्त बन के भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट बुक है। तो श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए हमें भगवत के पास, भगवत जो व्यक्ति भागवत है, उनके पास जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि जो व्यक्ति भागवतम को जानता है, जो प्रोफेशनल नहीं, भक्त है, भगवान को, भागवतम को जानता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाके, ऐसे भक्त के पास जाके भागवतम श्रवण करो। तो रेगुलर भागवतम श्रवण से क्या फायदा होता है? यहाँ पे जब हम श्रवण करते हैं ऐसे व्यक्ति से, तो हमें व्यक्ति भागवतम और पुस्तक भागवतम दोनों का संगत मिलता है। तो परिणाम क्या होता है? सतम प्रसंगान मम वीर संविद भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषनादाशु अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमीशति। तो भगवान की कथा जब हम ऐसे शुद्ध भक्त से श्रवण करेंगे तो श्रद्धा भक्ति, ये जो है ना, श्रद्धा रति भक्ति, एक क्रम में धीरे धीरे करके ये हमारा बढ़ता रहेगा, भगवान की तरफ भक्ति बढ़ता रहेगा हमारा। तो शुद्ध भक्त की संगति में भगवान की लीला और कार्य की चर्चा कानों और हृदय के बहुत ही सुखद और संतुष्टिदायक लगती है। इस प्रकार के ज्ञान को विकसित करके व्यक्ति धीरे धीरे मुक्ति की मार्ग पर आगे बढ़ता है और इसके बाद वो मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण
स्थिर हो जाता है, तब वास्तविक भक्ति और भक्ति सेवा शुरू होती है। तो जो श्रीमद् भागवत गीता की 7वें अध्याय की 28वें श्लोक में जो बताया गया है, जब सारे पाप के नाश होता है तब प्योर डिवोशन हम कर सकते हैं। ये शब्द अंतगतम पाप जनना पुण्य कर्मण ते दंडम हर निर्मुक्त भजते मां दृढ़वत। तो निष्ठा के साथ, पूरी दृढ़ संकल्प के साथ हम भक्ति कर सकते हैं जब सारे पाप का जब नाश होता है। तो इसलिए ये भी बताया जाता है, ये अगले श्लोक में भी एक चर्चा का विषय ऑब्वियसली होगा, तो ये कि जब हमें भगवान की कथा श्रवण करना है तो ऐसा नहीं कि सीधा जंप मार के हम 10th कैंटो में चले जाए, क्योंकि हम बद्ध जीव है और बद्ध जीव के लिए हमारे अंदर जो कल्मश है, पाप करने की प्रवृत्ति है, ये सारे का विनाश होना पहले आवश्यक है। तभी जाके जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे तब हम 10th कैंटो की जो लीला है, खासकर रासलीला वगैरह, उसमें तब हम जा सकते हैं। तो पहले हमारे शुद्धिकरण आवश्यक है। तो इसलिए हमें एक एक करके, जिस प्रकार हम डीटी के दर्शन करते हैं चरण कमल से लेकर धीरे धीरे तो उनके मुख तक दर्शन करते हैं, तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी हमें कैंटो 1, 2, 3 ऐसा करके धीरे धीरे हमें श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार नारद मुनि को ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये ज्ञान का आप प्रचार करो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ। अब इंटरेस्टिंग है, ये भी बताया गया है कि जब आप किसी को भक्ति देने की कोशिश करोगे तो इस प्रकार से दोगे ताकि उसके अंदर भक्ति की संचार हो। अब नारद मुनि, जिनको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन, कहीं भी चले जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल है, और ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड के बाहर कहीं भी वो किसी भी वक्त पहुंच जाते हैं। उद्देश्य होता है सारे व्यक्ति को भक्ति देना, और उद्देश्य यह है भक्ति देना। और जिनको भक्ति दे रहे, हो सकता है सबकी मनोभाव एक जैसा ना हो, तो इसलिए नारद मुनि बहुत कस्टमाइज तरीके से भक्ति देते हैं सबको। और बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम में चैतन्य चरितामृत के हिसाब से जो चर्चा है वो बहुत सुंदर है। जैसे ध्रुव महाराज को किस प्रकार उन्होंने भक्ति दिया था। ध्रुव महाराज भोग करना चाह रहे थे, तो उनको राज्य चाहिए था, अपनी परम पितामह से भी, जो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य उनको चाहिए था। तो उनको प्योर डिवोशन नहीं चाहिए था, पर नारद मुनि ने जो उनको मंत्र दिया, उनको जो रास्ता बताया, उनको अष्टांग योग का रास्ता बताया, उसी से उनको आखिर में जाके पता लगा कि जब मैं कांच के टुकड़ा के पीछे भाग रहा था, असली भक्ति से मैं तो दूर हो जा रहा था। उसके बाद निगारी द हंटर, निगारी जो हंटर था, उसको नारद मुनि ने ये नहीं बोला था कि तुम भक्ति करो। निगारी को जाके ये बोला कि सारे जो पशु को आधा मारते हो तो उनको पूरी तरीके से मार। देखो कितना अलग तरीका है कि उसके लिए ये बात बहुत आसान है। जिसको आधा मारना उसके काम है, उसको पूरा मारना मतलब उसी के सिलेबस के अंदर आता है, उसका अच्छी तरह से समझ आता है। बट इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है, आधा मारना पूरे मारने के अंदर जमीन आसमान की फर्क है। और नारद मुनि इसी बात को लेके इसके मन में ये डर पैदा कर दिया कि तुम्हारे अंदर ना बहुत पाप आ रहा है, उसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और इसी डर से बचने के लिए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार था, नारद मुनि की बात सुनने के लिए तैयार था, अपनी धनुष को तोड़ने के लिए तैयार था। तो नारद मुनि ने कितनी अच्छी तरीके से उसको भक्त बना दिया। वाल्मीकि मुनि के हम देखते हैं कि उनको राम नाम उच्चारण नहीं करना आ रहा था, तो उनको सूखे हुए दाल जो है मरा, वो मरा नाम को उच्चारण करने के लिए बोला, वो करते करते राम हो गए। तो जिसके लिए जो तरीका अपनाना है, उनको नारद मुनि बहुत एक्सपर्ट तरीके से भक्ति देते हैं। प्राचीन वारिशत जो राजा थे, वो बहुत कर्मकांडीय वो करते थे, इतने सारे यज्ञ कर चुके थे, हिसाब नहीं लगा सकते।
और इतनी सारे पशु की वध किए थे यज्ञ के लिए। तो नारद मुनि ने बताया कि ये सारे पशुओं की जो वध कर रहे हो, ये सारे बाद में आपको तड़पाएंगे। तो इस बात पे उनको डर पैदा हो गया। पर सीधी तरीके से नहीं, कभी कभी नारद मुनि ने बहुत घुमा घमा के एलोगोरिकल स्टोरी बताते हैं, एलोगोरिकल घुमा घमा के बात को अंत में सिद्ध कर देते हैं। तो जो भौतिकवादी लोग हैं उनको सीधी सीधी बात समझ नहीं आते, तो एलोगोरी करके बताया जाएगा तो उनको समझ आते हैं। जैसे 4 वाइफ्स ऑफ ए मैन जो बताया जाता है ना, ये स्टोरी बताया जाता है कि ताकि उनको पता लगे कि हमारे असली गोल क्या होना चाहिए। तो ये एलोगोरिकल स्टोरी है। तो लोग तो सीधा सोचते आ रहे किसी न्यूज़पेपर या कहीं से जाके ये स्टोरी लाया होगा, सुनते हैं, अपनी मैगजीन का ही कोई स्टोरी होगा, सुन लेते हैं, आखिरी में सुन के पता लगता है ये तो भक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये अलग तरीका अपनाना पड़ता है एक भौतिकवादी के लिए। प्रचेतास के लिए भी उन्होंने अलग तरीके से किया है? उनको भक्ति के रास्ते में ले आया। पहले नारद शिव जी ने उनको वो दिया, और उसके बाद प्योर डिवोशन की तरफ नारद मुनि ने उनको ले आया। बहुलाश्च सबलाश्च, ये जो 10,000 और 1,000 अलग अलग सेट पुत्र थे दक्ष के, उनको बारी बारी में नारद मुनि ने भगवान की प्योर डिवोशन की तरफ ले गए। और शबलाश जो छोटे भाई थे, भाइयों की जो ग्रुप थे 1,000 लोग के, उनको जाके ये बोला कि अपनी जो भ्राता है, तुम्हारे जो ज्येष्ठ भ्राता है, उनके पद चिन्ह को तुम्हें फॉलो करना है। उसके लिए भी सुंदर एक एलोगोरिकल ऐसी चीजें बताया उन्होंने, किम तत्कर्मो विद भवेत्, इस तरह से कई सारे हर वर्ष के अंदर ये आता है, कई सारे वर्सेस है। तो बताया कि तुम भक्ति नहीं कर, मतलब उन्होंने एलोगोरिकली ऐसे बताया कि कोई इंटेलिजेंट पर्सन को ये समझ आता है, और ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो इनको समझ आ गया कि क्या कहना चाह रहे। तो आखिर में वो अपनी एल्डर ब्रदर्स को फॉलो किए। तो इस प्रकार जो हमें प्रीच करना है, तो उसको ऐसा नहीं कि मुझे 10 श्लोका आता है, 10 की 10 श्लोका धड़ 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 डाल दिए, बस खत्म कर दिए। बात ये कि हमें देखना है कि जो व्यक्ति को हम प्रीच कर रहे हैं वो किस परिस्थिति में है, उसकी मनोभाव क्या है, वो भक्ति की किस स्टेज में है, या भक्ति के आया भी नहीं आया, जो भी परिस्थिति होगा हमें वही से उनको पुल करना है, उन्हीं के हिसाब से। तो पूरा कस्टमाइज होना चाहिए। वेद के बारे में हम देखते हैं ना, वेद में कहा का अथर्व वेद तक अगर पहुंचते तो वहां पे क्या क्या लोगों को सम्मोहित करने वाला ज्ञान, वो सब भी उसमें मिलेगा। तो ये क्यों है, ये पशु बलि के बारे में ये सब क्यों है वेद में वर्णन? इसलिए कि लोगों का मनोवृत्ति अलग अलग प्रकार की है। कोई कोई तो पूरी तरह से घोर अंधकार में है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। अब वेद ये नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति वेद की बाहर रहे, तो सारे व्यक्ति को, हर एक तरह के मनोभाव के व्यक्ति को एकोमोडेट करने के लिए वैदिक ज्ञान भी ऐसी है, पूरी तरह से बोर्ड्स पे, अलग अलग बोर्ड्स पे सबको आश्रय देने के लिए अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स के ज्ञान है। सार्वभौम भट्टाचार्य जो चैतन्य महाप्रभु को वेदांत की ज्ञान दे रहे थे, 7 दिन तक उन्होंने ज्ञान दिया, और चैतन्य महाप्रभु को 7 दिन बाद वो कहते, बुझो कि ना बुझे बुझीते ना पारी, कि आपको समझ आया है नहीं आया है वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ ना कुछ तो बोल नहीं रहे हो आप। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे ये वेदांत के बारे में तो अच्छी तरह से पता है, आपकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो घुमावदार है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक बार सोचने की कोशिश की कि इनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कि अब मुझे अलग तरीके से बताने की आवश्यकता है ही नहीं। वो आवश्यकता होते तो बता नहीं पाते, क्योंकि वो अलग मनोभाव में थे उस समय, निर्विशेषवादी थे। तो इसलिए हमें कस्टमाइज तरीके से प्रीच करना है। शिला जीवो गोस्वामी इतने संदर्भों की रचना की है, इतने ग्रंथ का, गोपाल चापू इतने ग्रंथ की रचना की है, पर उसके पहले सर्वप्रथम वो काशी में चले गए। वहां पे जो निर्विशेषवादी है उन लोगों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ताकि ये जो पूर्व पक्ष के बारे में बार बार बताते संदर्भ में, तत्व संदर्भ आदि में बताते हैं, तो पूर्व पक्ष के बारे में उनको अच्छी तरह से पता है। उनकी इस बात को काटने के लिए क्या उनकी युक्ति होगा, तो इस बात के लिए जीवो गोस्वामी क्या बोलेंगे, उनकी अगले बात को काटने के लिए पूर्व पक्ष का क्या बातचीत होगा,
क्या होगा, युक्ति होगा, उनको सारे पता है। तो इसलिए वो किसी से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं, उनको पहले से ही नॉलेज है और बहुत सक्सेसफुली उन्होंने संदर्भ का रचना किया। तो ये होता है असली तरीका प्रीचिंग करने का। तो ये हाल ही का कोई घटना है, कोई भक्त बता रहे थे कि कोई व्यक्ति है जो गौशाला के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहता है और उसके लिए भागवत सप्ताह करता है। तो अब तक उसने 35 भागवत सप्ताह कर चुका था, 35। उसके बावजूद भी उसको पता नहीं था कि सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड कौन है। यह हालत। और जब पूजा के बारे में बात करते हैं तो कहता है कि किसी की भी पूजा कर लो, किसी भी डेवी गॉड की पूजा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फायदा क्या हुआ? भक्ति भगवती नैष्ठिकी तो हुआ नहीं, वो सुना और किसी से। तो हम जो सताम प्रसंगम हम जो ये बताते ना, श्रद्धा भक्ति रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, ये तब होगा जब आप ऐसे भागवत व्यक्ति से सुनोगे, तो प्रोफेशनल लोगों से सुनोगे। आपका उद्देश्य है कि पैसा कमाना है, पैसा इकट्ठा करना है, फंड कलेक्शन है कि भक्ति के बिना, तो ऐसी प्रकार की परिणति होगा, है ना। तो कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए, तभी जाके हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। भक्ति के संज्ञा में भी बताया जाता है कि ना तो ज्ञाना कर्मादि अनावृतम, जो हमारे रिचुअलिस्टिक जो धर्म की प्रक्रिया है उससे भी हम अटैच नहीं होना चाहिए और मानसिक अटकलबाजी भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे श्रीमद् भागवतम की पहले कंटो की दूसरी अध्याय में बताया जाता है, धर्म स्वानिष्ठित पुंसम विक्षण कथा श्रीय ना उत्पदे यदि रति श्रमैवाहि केवल। तो अगर कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की श्रवण भी कर रहे हैं, बाकी वो गलत व्यक्ति से किया होगा तभी ऐसा परिणाम आ सकता है कि भक्ति का संचार नहीं हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये श्रमैवाहि केवलम। इसलिए इवन हरिनाम भी अगर हमें सुनना है तो भक्त से ही सुनना है, प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं सुनना है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सुंदर सुरीला तरीके से भजन भी कर लेगा और उसके बाद मादक द्रव्य की सेवन करेगा उसके बाद जाके, तो ऐसे प्रोफेशनल लोगों से सुनने का कोई फायदा है नहीं। धर्म से ही अपवर्ग नार्थ अर्थ अपकल्पते नार्थस्य धर्मन्त्यस्य कामलोभ ही स्मृता। तो अल्टीमेट लिबरेशन जो है उसके लिए सारे हमारा जो वृत्ति उसको हमें पालन करना चाहिए। कोई भी हमारा जो वृत्ति है, ऑक्यूपेशन है, उसको अल्टीमेट गोल प्राप्त करने के लिए हमें करना चाहिए। वो मेटेरियल गेन के लिए, भौतिक लाभ के लिए हमें नहीं करना चाहिए। और ये भी बताया जाता है कि सेजेस बताते हैं अल्टीमेट ऑक्यूपेशन में जो लगता है, भक्ति में जो पूरी तरह से कोई जुट जाता है, उस व्यक्ति को उनको जो भी लाभ होता है अपनी वृत्ति से या जो भी उपार्जन होता है उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन को कल्टीवेट करने के लिए व्यय नहीं करना चाहिए। हाँ, भौतिकतावादी को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सारे जो हमारा व्यय है वो भक्ति को बढ़ाने के लिए उसी डायरेक्शन में हमें कराना चाहिए ना। तो ये बात बताया गया है अंत में, परपोर्ट में वो बात बताते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वर्ष में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं कि किस मूड में हमें भगवान के बारे में जो चर्चा करना है, भगवत भक्ति की संचार हो श्रोता के मन में, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और ये पूरी डिटर्मिनेशन के साथ इसकी प्रचार करना चाहिए। हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के अंदर किस प्रकार की डिटर्मिनेशन था।
1922 में उनको इंस्ट्रक्शन मिला और 1966 में जाके इस संघ की स्थापना हुआ। इतनी साल ये, ये बीच में और उसके बाद भी 1977 तक हमने देखा कि प्रभुपाद की डिटर्मिनेशन कभी हिला नहीं। तो इसी प्रकार से पूरी डिटर्मिन ऐसे एक प्योर डिवोटी काफी होता है पूरी जगत में भक्ति के संचार करने के लिए। प्रभुपाद खुद बताते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, यही डिटर्मिनेशन के साथ ब्रह्मा जी नारद मुनि को, एक्चुअली आया नारद मुनि को फॉलो करके हम करते हैं, बट बता रहे कि इस डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति का प्रचार करने में जब हम जाएंगे तो बहुत सारे हमें विरुद्ध भाव का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए डिटर्मिनेशन का काफी आवश्यकता है। तो इसी डिटर्मिनेशन, उसमें कभी कभी क्रिएटिविटी की आवश्यकता होता है, जो नारद मुनि के बारे में हमने चर्चा की पहले, अलग अलग भक्तों को अलग अलग तरीके से उन्होंने भक्ति में लाए। तो ये क्रिएटिविटी भी चाहिए और इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। तो ये चीज इस वर्ष में बताया गया। तो इसके साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।